हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑर्बिट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद मल्टीपल, फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर। ठीक, तो रियल नंबर में आज हम लोग पढ़ेंगे दो थ्योरम। पहला कौन सा है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। दूसरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि लेम्मा क्या होता है। लेम्मा का मीनिंग क्या है? ये कहता है कि अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूफ है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में। ठीक, तो वो स्टेटमेंट कौन सा है? तो उस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, क्या 37 और 9। ठीक, तो अगर हम लोग 37 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा? 4 टाइम्स 36, और यहाँ क्या बचेगा मेरा? 1। तो 37 को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या? डिविडेंड। 9 को डिवाइजर। 9 मेरा क्या है? डिवाइजर। 4 मेरा क्या है? कोसेंट। क्या है? कोसेंट। और 1 मेरा क्या है? 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? 1 को रिमाइंडर। ठीक, तो 37 और 9 के बीच में अगर हमें कोई रिलेशन लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 37 इज इक्वल टू 9 × 4 + 1। क्या आ गया? 37 इज इक्वल टू 9 × 4 + 1। ये क्या है? 37 और 9 के बीच का रिलेशन है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कैसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर कोई भी दो नंबर हमारे पास है, उसमें से अगर बड़े नंबर को अगर हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ कोसेंट और ये क्या? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के बारे में एक बात ध्यान रखना है, क्या कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। क्या? रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन कोसेंट एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या होगा? कोसेंट से छोटा होगा और हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा रिमाइंडर। तो अगर कोई भी दो नंबर है हमारे पास, अगर गिवन नंबर है, तो उस दोनों नंबर के बीच का हम लोग ये रिलेशन लिख सकते हैं। मान लो अगर कोई भी नंबर गिवन दिया हो ए एंड बी, ए और बी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है क्या कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर कोई दो गिवन नंबर हो और उसके बारे में अगर हमें ये पता हो कि ए मेरा बी से बड़ा है, क्या है? ए मेरा बी से बड़ा है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। क्या? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और क्यू और आर क्या है मेरा? क्यू यहाँ पे मेरा क्या है? कोसेंट है, और आर मेरा क्या है? रिमाइंडर है। और क्यू और आर हम लोग कैसे निकालेंगे? जब हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? कुछ कोसेंट और रिमाइंडर। ठीक, तो यही मेरा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। इसी को क्या बोला गया है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो ये कहता क्या है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहाँ पे जो आर है यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमें मेरा क्या है? डिवाइजर से छोटा है और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है। यही मेरा क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है।
क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यानी कि दुनिया का कोई भी तुम दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसके बीच का ये उसके बीच का ये रिलेशन आया क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दुनिया का कोई भी नंबर ले लो तुम, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, मान लो अगर हम लोग लेते हैं क्या 47 और 5, तो 47 और 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 47 इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस आर। ये मेरा क्या आ गया 45 और 7, ये मेरा क्या आ गया 47 और 5 के बीच का रिलेशन। ठीक, अब मेरा क्या रह गया कि क्यू और आर की वैल्यू निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे 47 को 5 से डिवाइड देंगे, ये कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स 45, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग 47 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 2, क्या 5 इंटू 9 प्लस 2। ये तो छोटा नंबर है, इसको तो हम लोग तुक्का मार के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई भी बड़ा नंबर हो, कोई भी दो बड़ा नंबर हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे के उस दोनों नंबर के बीच का हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं। अगर इस तरीके का रिलेशन लिखा गया हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। क्या, यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, क्योंकि इसके नाम में क्या डिवीजन छुपा हुआ है, तो ये डिवीजन का ही कोई एक फॉर्म है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एल्गोरिदम की तरफ, कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का मीनिंग क्या होता है, तो ये क्या कहता है, एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। अगर उस सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग लिखें, क्या अगर उस सॉल्यूशन को अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखें, उसी स्टेप बाय स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं उसको, एल्गोरिदम। ठीक, हम्म। फिर मेरा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या, ये कहता है इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी विथ ए इज ग्रेटर देन बी। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है हम लोग को, कि अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, मान लो कोई भी दो नंबर ए और बी, और उसमें हम लोग को दिया गया है क्या, कि ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है, फिर हम लोग उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, उसी का जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो इस एल्गोरिदम को समझने से पहले हम लोग एक देखते हैं कि एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक, तो अगर मान लो हमारे पास वही दो नंबर ले लेते हैं हम लोग, क्या 37 और क्या 9, ये क्या है मेरे पास दो नंबर है। अगर इस दोनों नंबर का अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो दो गिवन नंबर है, अगर हम लोग इसका एचसीएफ निकालें तो हमारे पास कितने मेथड है। अगर बात करें सिर्फ मेथड की, तो पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन। यानी कि इसका हम लोग फैक्टर निकाल के फिर हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। दूसरा क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालने का। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर 37 और 9 का हम लोग को सिर्फ निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये क्या होगा 4 टाइम्स 36, और ये क्या बचेगा 1। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लाएंगे 9, 9 टाइम्स 9, रिमाइंडर 0। तो जहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आता है, उस केस का जो डिवाइज़र होता है वो मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो 37 और 9 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अगर इसी केस को, क्या इसको अगर हम लोग क्या करें, स्टेप बाय स्टेप लिखें, अगर इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, यहाँ पे डिवाइड किए, ये पहला स्टेप ये है मेरा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 37 इज इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 1।
क्या किया हम लोग 37 को 9 से डिवाइड किए। तो अगर कोई भी दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसके बीच का ये रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। फिर दूसरा डिवाइड हम लोग कहाँ पे किए, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, किसको, 1 और 9 को। तो हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 9 प्लस 0, क्या 1 इंटू 9 प्लस 0। और जिस केस में क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, उस केस का जो क्या है डिवाइज़र है वो मेरा क्या हो गया, HCF, क्या हो गया, HCF। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिर्फ निकालते हैं, उसी का स्टेप बाय स्टेप मेथड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं उसको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो, क्या दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो, अगर हम लोग को पहले से पता है क्या कि ए और बी कोई दो नंबर है और ए बी से बड़ा है, क्या है, ए बी से बड़ा है, ये बात हमें पहले से पता है। तो हम ए और बी पे सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप में ए एंड बी पे हम लोग क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो गया मेरा इक्विडिजिबल लेम्मा, यानी कि कोई भी दो गिवन नंबर क्या ए और बी, और हम लोग को पता है कि ए बी से बड़ा है, फिर हम लोग ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहला स्टेप में हम लोग को ये करना है। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाए, यानी कि पहला केस में अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो ए और बी का एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगर फर्स्ट स्टेप में मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, क्या, अगर फर्स्ट स्टेप में मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से लेम्मा लगाएंगे, किस पे, पहला बार में हम लोग किस पे लेम्मा लगाए थे, ए और बी पे। अब किस पे लगाएंगे, बी और आर पे। दूसरा बार किस पे लगाएंगे, बी और आर पे। जो भी उस केस का डिवाइज़र और रिमाइंडर बचेगा, हम लोग डिवाइज़र को रिमाइंडर से डिवाइड देंगे और फिर उसके बीच का हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे। और ये स्टेप कब तक करना है, जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता तब तक हम लोग को ये स्टेप को क्या करना है, फॉलो करते रहना है। किस, कौन से स्टेप को, ये बी और आर पे, यानी कि जिस स्टेप, हर एक स्टेप में बी और आर चेंज होते जाएगा, और जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग को इसको कंटिन्यू करना है। और फिर लास्ट में जब मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस केस का जो डिवाइज़र है वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही मेरा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो अगर इसको एग्जांपल से देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास कोई दो नंबर है, 32 और 8। क्या है, 32 और 8। तो 32 और 8 का अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, ए और बी के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन, कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से। तो ये क्या हो जाएगा, 32 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा, 4 टाइम्स 32, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। क्या लिखेंगे, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो अब देखो ये क्या आ गया, पहले ही स्टेप में मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर पहले ही स्टेप में मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस केस का जो बी होगा, यानी कि इसमें बी कौन सा है, 32 और 8 में 8। तो 32 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 32 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8। HCF ऑफ 32, 8 इज 8। तो 32 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कब, जब फर्स्ट स्टेप में ही क्या हो जाए, मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए। क्या आ जाए, मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो फर्स्ट केस में ही अगर जीरो आ गया तो बी मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हमको इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि ढूंढना है कि बड़ा कौन सा है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि 455 इज ग्रेटर देन 42। तो पहला स्टेप में क्या करना है हम लोग को कि 455 को 42 से डिवाइड देंगे, 1 टाइम्स 42 और ये 3 और ये 5। अब तो ये डिविजिबल होगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो डाल के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
ठीक। तो क्यों हम लोग छोड़े इसको ऐसे? क्योंकि डिवीजन का मेथड होता है क्या, कि अगर यहाँ पे जो भी मेरा शेष बचा पहला स्टेप में, और जो भी यहाँ पे लास्ट नंबर है, अगर यहाँ से नंबर हम लोग यहाँ पे लाते हैं, तो ये कहता है कि डिवीजन कम से कम ये तो एक बार डिवाइड होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जीरो डाल के इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक। डिवीजन का ये रूल है क्या, कि यहाँ से नंबर जो है, जो भी बचा इधर नंबर, अगर उसको हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, अगर ये फिर भी एक भी बार डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो डाल देंगे और फिर इसको हम लोग क्या मान लेंगे, रिमाइंडर। क्या मान लेंगे, रिमाइंडर। तो 35 मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। जो कि हम लोग देख भी पा रहे हैं कि 35 मेरा 42 से छोटा है, तो ये क्या होगा, रिमाइंडर ही होगा। ठीक। तो 455 और 42 के बीच का रिलेशन क्या होगा, 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। ये हम लोग कैसे लिखे बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। किससे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की वजह से हम लोग ये लिख पाए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। किसकी वजह से, लेम्मा की वजह से। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं क्या, कि इस स्टेप में मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो अब हम लोग लेम्मा फिर लगाएंगे, लेकिन अब किस पे लगाएंगे, बी और आर पे। तो इस केस का बी मेरा क्या है, 42 और आर क्या है, 35। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 42 को 35 से डिवाइड देंगे। तो ये 1 टाइम्स 35, ये क्या बचा, 7 बचा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। तो इस स्टेप में भी मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। तो अब हम लोग फिर से लेम्मा लगाएंगे, लेकिन अब कौन से दो नंबर पे, 35 और 7 पे। क्या करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड देंगे, ये 5 टाइम्स 35, रिमाइंडर जीरो। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ये मेरा तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप में मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ गया, उस स्टेप का जो डिवाइज़र है वो क्या हो जाएगा, HCF। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। क्या लिखेंगे, HCF क्या आ जाएगा मेरा, 7 आ जाएगा। ठीक। और ये जो लाइन हम लोग लिख रहे हैं, ये किसकी मदद से लिख रहे हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की मदद से। किससे, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की मदद से। ठीक। और ये और 42 और 35 के बीच में जो हम लेम्मा लिख पा रहे हैं, वो कहाँ से लिख रहे हैं, एल्गोरिदम की मदद से। किसकी मदद से, एल्गोरिदम की मदद से। ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोग को HCF निकालना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो ये कौन सा नंबर है, 196 एंड 38220। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या, कि 38220 इज़ ग्रेटर देन 196। क्या, 196। ठीक। तो अब हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा की मदद से हम लोग 38220 और 196 के बीच में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन लिख सकते हैं। कैसे, 38220 को हम लोग अगर 196 से डिवाइड करें, ये क्या, 1 टाइम्स 196, तो ये कितना आएगा, 6, और ये 8 और ये 1। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, फिर ये 9 टाइम्स कितना आएगा, ये क्या आएगा, 4, फिर ये 6, 7 एंड 1। अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचेगा, 8 और ये 9। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 लेके आएंगे, फिर ये 5 टाइम्स में क्या आ जाएगा हमारा, 980। तो फर्स्ट स्टेप में ही मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो अगर पहला स्टेप में ही मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, तो उस स्टेप का जो बी है, यानी कि बी 196, ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कि HCF ऑफ 38220 एंड 196 इज़ 196, यानी कि 38220 और 196 का HCF कितना होगा, 196 ही होगा। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, ये कहता है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF, यानी कि इसमें भी हम लोग को क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके। किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हमको इन दोनों का HCF फाइंड करना है। फिर क्या कहता है कि एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651 m एंड प्लस 2032 इन n। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो 1651 और 2032 में बड़ा कौन है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, 2032 इज ग्रेटर देन 1651। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2032 इज इक्वल टू 1651 इंटू क्यू प्लस आर। और ये क्यू और आर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जब हम लोग 2032 को 1651 से डिवाइड देंगे। तो ये 1 टाइम्स 1651, तो ये क्या बचेगा मेरा 1, और ये 8 और ये 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1651 इंटू 1 प्लस 381, ये मेरा पहला स्टेप। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर मेरा पहला स्टेप में रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से लेम्मा लगाएंगे, लेकिन अब कौन से नंबर पे, ये आर और इस बी पे। तो अब क्या करेंगे, 1651 को 381 से डिवाइड देंगे, किससे, 381 से। तो ये कितने टाइम्स, हम लोग 4 टाइम्स। तो ये क्या आएगा, 4 2 ये 5 और 1। ठीक, तो ये कितना आएगा मेरा 7 2 और ये 1। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तो इस स्टेप में भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लेम्मा लगाएंगे, किस पे, बी एंड आर पे। तो इस स्टेप का बी कितना है मेरा 381 और आर 127। तो अब क्या करेंगे, 381 को 127 से डिवाइड देंगे, किससे, 127 से। ये 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, 381, रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0। तो ये मेरा क्या है, तीसरा स्टेप। तो इस स्टेप में मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 आ गया उस स्टेप का जो क्या है बी है, वो मेरा क्या हो जाएगा, HCF। तो मेरा क्या आ गया, HCF ऑफ 2032 1651 इज 127। क्या आ गया मेरा, 127। ठीक। तो ये तो मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651 इंटू एम प्लस 2032 इंटू एन। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करें, क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द HCF, यानी कि 127 मेरा क्या HCF है, तो 127 इज इक्वल टू, ये क्या कह रहा है, 1651 इंटू एम प्लस 2032 इंटू एन। इसको हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी कि एम और एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग अब एम और एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये क्या कह रहा है कि 127 और 1651 और 2032 के बीच में एक रिलेशन हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो अगर हम लोग इस यहाँ पे देखें तो हम लोग 127 और 1651 के बीच में एक हम लोग को रिलेशन दिख गया है। क्या, ये दूसरा वाला लाइन देखो, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है क्या, 1651 और 127 के बीच का रिलेशन हम लोग को दिख रहा है। तो दो तो हम लोग को मिल गया। तो इसी स्टेप का यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्या, कि 1651 इज इक्वल टू क्या आया मेरा, 381 इंटू 4 प्लस 127। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 127 को अलग करते हैं, यानी कि 1651 माइनस क्या कर दिए 381 इंटू 4
इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 127। अब इस 127 को हम लोग इस साइड ले आते हैं। 127 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1651 माइनस 381 इंटू 4, क्या -381 इंटू 4। तो अब तो मेरा 127 भी आ गया, 1651 भी आ गया। अब हमको क्या लाना है 2032। तो ये 381 या फिर 4 को हम लोग क्या ये 1651 या फिर 2032 या फिर 2032 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो अगर तुम लोग देखो अच्छे से गौर से, ये देखो 2032 में से अगर हम लोग 1651 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 1 8 और 3, कितना आता है 381। यानी कि 381 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2032 माइनस 1651। ये हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं 381 के बराबर। किसके 381 के जगह पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1651 माइनस 2032 माइनस 1651 इंटू 4, क्या लिखेंगे इंटू 4। ये मेरा किसके बराबर हो गया 127। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो 1651 माइनस क्या आएगा 2032 इंटू 4, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 1651 इंटू 4। अब 1651 को हम लोग क्या करेंगे एक साथ कंबाइन कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1651 इंटू 16 प्लस 1651 इंटू 4, और ये माइनस 2032 इंटू 4। ठीक, अब क्या करते हैं 1651 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 1651 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1, और ये प्लस में 4, और इधर अगर इस माइनस को अगर हम लोग 4 के साथ कंबाइन कर दें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस, और ये 2032 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग -4। तो क्या आ गया 127 इज इक्वल टू 1651 इंटू 5 प्लस 2032 इंटू क्या -4। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू -4। क्या आ गया n इज इक्वल टू -4। तो जब भी अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर हम लोग को एचसीएफ को एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा हो उस दोनों नंबर के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इसी जो हम लोग ये स्टेप लिखे हैं ना, इसी में से किसी एक स्टेप का यूज़ करके हम लोग इसको फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एचसीएफ के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे ना अगले नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम को, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जो सॉल्व होगा किस पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे, किस पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे। तो इस सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो और इन दोनों थ्योरम को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना।